कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, उम्मीदें हंसे। टेकिंग LHS 1 into NC1। इधर देखो ध्यान से, कल मैंने रूल बताया था कि यहाँ R का जो नंबर है वही कोफिशिएंट में आना चाहिए, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी इसमें दिया है, तो ज्यादा चेंज अपन को करना नहीं है। NC2 3 into NC3 है यहाँ, है ना, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी N into NCN है, ठीक है। अब इसके बाद इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट ओपन करो। NC1 की वैल्यू कितनी होती है, N ही होती है, ठीक है। 2 into NC2 की वैल्यू N minus 1, 2 into 1 3। NC3 की वैल्यू N minus 1, N minus 2 अपॉन 3, 2, 1 प्लस डॉट डॉट N, और NCN की वैल्यू तो 1 होती है ना, ठीक है। इसके बाद N कॉमन कर लीजिए। N कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर लो, पहले 3 से 3 कैंसिल कर लो, तो यहाँ बचेगा N minus 1 अपॉन 1, यहाँ पर N minus 1, N minus 2 अपॉन 2 into 1 बचेगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं एक टर्म और लिखूं तो आगे क्या बचेगा, N minus 1, N minus 2, N minus 3 अपॉन 3, 2, 1 बचेगा, प्लस डॉट 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 प्लस N, ओके। अब हाँ, अब अगर अपन ने N कॉमन ले लिया है तो यहाँ लास्ट में फाइनली 1 बच जाएगा, है ना, ठीक है। N अब देखते जाओ ध्यान से, 1 की जगह मैं लिख सकता हूं N minus 1 C0 लिख सकता हूं, ठीक है। ये N minus 1 C1 हो गए, और ये N minus 1 C2, N minus 1 C3 प्लस डॉट डॉट N minus 1 CN minus 1। तो केतन तुम देख लो, देखो NC1, NC2, NC3 इनको ओपन करने का तरीका यही है। जैसे NC2 ओपन करेंगे N minus 1 अपॉन 2 into 1, है ना, और NC3 ओपन करेंगे तो N minus 1, N minus 2 अपॉन J। फिर हमने क्या कर दिया, 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, इस फॉर्म में ले आए। 1 की जगह हम N minus 1 C0 लिख सकते हैं, जे N minus 1 C1 हो गया, जे N minus 1 C2 हो गया। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर ऊपर N फिक्स चल रहा हो और R की वैल्यू कंटिन्यू क्या चल रही हो, 0, 1, 2, 3, क्या होती है इसकी वैल्यू, बोलो, N 2 की पावर N होता है, तो N की जगह क्या चल रहा है, N minus 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं साइड से लिख देता हूँ, जो होता है फॉर्मूला NC0, NC1, NC2 डॉट 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 NCN हो 2 की पावर N। कल प्रूफ भी करवाया था कि इसकी वैल्यू सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम कितना होता है, 2 की पावर N। तो ये RHS आ गई, सिंपल थी। 1 प्लस एक्स की पावर N, 1 प्लस एक्स की होल पावर N की सीरीज क्या होगी, बोलो, 1 प्लस NC1, है ना, NC2 x स्क्वायर, NC3 x क्यूब, है ना, डॉट 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 NCN minus 2 x की पावर N minus 2, NCN minus 1 x की पावर N minus 1, NCN x की पावर N, ये होती है। अब क्यों ले गए मैं वेल रीजन बताऊंगा उसका, ठीक है। इतना अपन मतलब कुल मिला के अभी तक तो मैं डायरेक्ट डॉट डॉट लगा के NCN x की पावर N लिखने की आदत डाल दी, लेकिन उससे पहले ये होगा, उससे पहले ये होगा, डॉट डॉट लगाया ना, ठीक है। अभी रुक जाओ, अगर मैं इसको x प्लस 1 की पावर N कर दूं, उल्टा कर दें, तो अब इसका एक्सपेंशन कैसे चलेगा, ये मल्टीप्लाई में ले लिया, बोलो, बोलते जा। अब क्या आएगा,
एन सी 0 और x की पावर n आएगा, n माइनस फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r आएगा, और सेकंड टर्म पर अब 1 आ गया, ठीक है। एन सी 1 x की पावर n माइनस 1, एन सी 2 x की पावर n माइनस 2, ठीक है। डॉट 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 कहाँ पे जाके एंड होगा बताओ, एन सी एन और x की पावर 0 पर होगा, ठीक है। इसमें x की पावर असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करूं, दोनों का मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को जी बताओ आफ्टर प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या बनेगा। केवल x की पावर n के कोफिशिएंट्स लिखना है दोनों साइड, या एक लाइन और बढ़ा दो, इसको ऐसे कर लो 1 प्लस एक्स की पावर 2 ऐसे इक्वल, ठीक है। एक मतलब इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस एक्स की पावर 2n, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n माने 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक है। इसमें x की पावर n कौन सी टर्म में आएगा बताओ, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 2ncn होगा कि नहीं होगा। ऐसा करो, ऐसी टर्म बनाओ जिसमें x की पावर n आ जाए, देखो इधर रफ में कर देता हूं, बोलना 2ncn है ना, फर्स्ट टर्म तो छोड़ दो, तो x की पावर n इसी में ही आएगा, तो x की पावर n का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड से यही देगा कि नहीं, चलो ठीक है। अब 1 का मतलब nc0 का मैं किस में इंटू करूं कि x की पावर n मिले, इसमें है ना, तो nc0 का मल्टीप्लाई में इससे करूं तो ये क्या बन जाएगा, nc0 का स्क्वायर बनेगा। कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं तो हम x नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, nc1 का किससे इंटू करें, nc1x का इंटू nc1x की पावर n माइनस 1 से करेंगे तो आपको x की पावर n का कोफिशिएंट मिलेगा प्लस nc1 का स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से टर्म चलती चली जाएंगी, ये दो सोच लेते हैं, फिर उसके बाद सिमिलरली लिख देते हैं ncn का स्क्वायर, ओके। तो यही प्रूव करना था, है ना, लिख दो बस। अब इसका फॉर्मूला 2ncn का फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूले से ओपन करो, 2n का फैक्टोरियल 2n माइनस n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, और शॉर्ट में लिखना हो तो इसको ऐसे लिखो c0 स्क्वायर c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला याद रखना तुम लोग इसको, और लास्ट में क्या लिखेंगे cn का स्क्वायर। एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया, तुम्हारा हो गया। इधर इस लेफ्ट हैंड साइड बोलो 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n में अनुष्का तनुष्का कुछ, हाँ बोलो बोलो तनुष्का और मोनिका, क्या लिखें जल्दी बोलो। मतलब जनरल टर्म में x की पावर n माइनस 1 कहाँ पे आएगा, उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, 2ncn माइनस 1 होगा, चलो ठीक है। अब हम nc0 का इंटू इससे करेंगे तब x की पावर n माइनस 1 मिलेगा, है ना। तो इसको लिख दो nc0 nc1, ओके। अब फिर nc1 का इंटू किससे करेंगे, हम इससे करेंगे, है ना। तो nc1 nc2 ऐसे ही लिखते जाओ, nc2 nc3 डॉट डॉट ncn माइनस 1 ncn, है ना। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो कॉम्बिनेशन वाला, तो 2n का फैक्टोरियल 2n माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस, तो ये राइट हैंड साइड जैसी लिखो, है ना। और 2n का फैक्टोरियल, ये कितना बचा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल,
इक्वल टू NC0 NC1 NC1 NC2 प्लस डॉट डॉट NCN माइनस 1 NCN। ठीक है, हाँ देखो उधर, अब बिल्कुल शांत हो जाओ, सुनो। अच्छा मैं उसको इंटेलिजेंट शांत शांत शांत। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे हिसाब से जो इनकम्प्लीट छपा हुआ है, इन्होंने लास्ट एंड नहीं किया ना, होगा। लेकिन तुम लोग तो होशियार हो, इसकी लास्ट टर्म लिख सकते हो। क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाए ना सब लोगों ने? तो जो बताओ, ऊपर नंबरिंग चल रही है 1 3 5, तो nवें नंबर पे क्या आएगा? कौन बताएगा? बताओ। 1 3 5 का nth टर्म क्या होगा? Cn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d के फॉर्मूले से, है ना? तो फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो ये आ जाएगा कितना? 2n माइनस 1। तो ये आ जाएगा, अगर अपन इसकी लास्ट टर्म लिखें C2n माइनस 1। अच्छा ऐसे नीचे क्या आएगा? 2 4 6, nवें नंबर पर कितना आएगा? 2n। तो ये इनको लास्ट टर्म लिखना चाहिए। 2n माइनस 1 कैसे आएगा? कहाँ पर? ये क्यों? जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस 2n माइनस 2 2n माइनस 1 ही तो आएगा। और सुनो, चेक कर सकते हो, इधर देखो, इधर देखो, n की जगह जैसे इसमें 2 रखे हैं, कितना देगा ऊपर? 2 रखे हैं, 3 देगा। तो देखो सेकंड टर्म 3 है, और नीचे कितना देगा? 2 2 जा 4 देगा। n इक्वल टू 3 रखो इसमें, 3 2 जा 6 माइनस 1 कितना? 5 आ जाएगा। और नीचे ओके, तो ये nवें नंबर की टर्म इनको लिखना चाहिए। चलो अब लिख लेंगे किताब, ठीक है? चलो हाँ, तो अपन तो लिख ही देते हैं हाँ। अब C1 को कितना लिखें? NC1 अपॉन 2, ठीक है? ये NC3 4, NC5 अपॉन 6 प्लस डॉट डॉट NC2n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है? हाँ? NC1 की वैल्यू बताइए। n केवल, ठीक है। और NC3 की वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 4 3 2 1। चलो ठीक है क्या? इसका 3 का फैक्टोरियल आएगा 3 2 1, इसमें 4 ऑलरेडी डिवाइड वैल्यू से है ना? NC5 बोलो, n माइनस 1 n माइनस, हाँ। और 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 6 5 4 3 2 1 प्लस डॉट। चलो ठीक है क्या? यहाँ तक ठीक है? चलो हाँ, अब प्रूव करके क्या लाना है? 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ऐसा करते हैं, n प्लस 1 का मैं डिवाइड दे देता हूँ, ठीक है? n प्लस 1 का मैं इंटू कर देता हूँ, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड भी देखना है कि लाना क्या है। तो इसमें n प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म में, n प्लस 1 n 2 इंटू 1 n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, या अभी लिख दो 4 3 2 1। ऐसे ही n प्लस 1 n माइनस 1
n-2 n-3 n-4 अपॉन 6 5 4 डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन n+1, इसको मैं n+1c2 लिख दूं। ठीक है क्या? इसको मैं n+1c4 लिख दूं। ठीक है, हैं? इसको मैं n+1c6 लिख दूं। ठीक है, ओके। और लास्ट में अगर लिखना है तो ये आ जाएगा n+1c2। तुम लोगों को कल फॉर्मूला प्रूफ करवाया था, हाँ क्यों? NC0 इवन वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम कितना था बताओ? चलो यहाँ लिख देते हैं। हाँ इधर देखो, ये लिखेंगे बाई फॉर्मूला NC0 NC2 NC4 NC6। ठीक है, इनका सम कितना था? 2n-1 है ना। तो सुनो इधर देखो, इसमें n+1c0 वाली टर्म नहीं है तो अपना प्लस कर दो। पहले यहां तक नोट कर दो। जरूरी है वो NC0 वाली। यस यस, तभी लिख पाओगे इतना। ठीक है, मतलब ये इवन वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ऑड वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, किसी भी बाइनोमियल में सबका सम 2n-1 होता है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करना पड़ेगा? 1/n+1 कितना ऐड करते हैं इसमें? n+1c0, ओके, n+1c2 n+1c4। तो इतना प्लस करेंगे तो इतना ही क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, फॉर्मूले से क्यों, इसकी वैल्यू बताओ। फॉर्मूले से क्या होगी? 2n+1 होगी क्या? और एक जे माइनस n+1c0 की वैल्यू तो 1 होगी। ऊपर n कितना भी हो, अगर नीचे r की जगह 0 है तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, ये समझ नहीं आएगा। अरे ये फॉर्मूला है कि नहीं? तो यहाँ n चल रहा है ऊपर तो 2n-1, और यहाँ क्या चल रहा है? n की जगह n+1 चल रहा है तो 2n+1 -1 उधर है ही। हाँ यस, तो 1/n+1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2n-1, यही प्रूव करना था। राइट आंसर। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद परिमेय, x+1 की होल पावर n। अगर मैं x पहले लिख दूंगा तो x यहाँ आपका चलेगा घटती हुई घातों में। ठीक है, कैसे? NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n-1, NC2 x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 और x, या ऐसे लिखो NC(n-2) x की पावर n-2 है ना। नहीं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। फिर NC(n-1) x की पावर 1 और एंड हो जाएगा NC(n) x की पावर 0 पर। ठीक है, तो x की घटती हुई घात मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, x की पावर n फिर n-1, और इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं 1 + x। तो जो आप फॉर्मूला सिंपल वे में यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? NC0 फिर NC1 x की पावर 1, NC2 x² NC3 x³ है ना। तो डॉट 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 और लास्ट कहाँ पर हो जाएगा जी? NCn x की पावर n पर। देखो लेफ्ट हैंड साइड है एक ही, कोई फर्क नहीं है, अंतर केवल ये x पहले लिखा तो x की घटती हुई घातों को लिखना है,
और अगर x बाद में लिखा तो x को बढ़ती हुई घातों में लिखना है ना। क्यों लिखना है, उसका मतलब आपका जो फॉर्मूला होता है TR+1 NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n-r चलती है और सेकंड टर्म की पावर r चलती है। ओके, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्लास 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स माने सीमाएं और अवकलन है। हम अवकलन करना मतलब अवकलन का यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको आप पूरा x मानो तो x की पावर n का अवकलन होगा n और 1 प्लस x की पावर n-1। सब जानते हैं ना। जैसे x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x², x की पावर 4 का 4x³ माने पावर आगे एक पावर कम, तो ये वाली पावर आगे और एक पावर कम कर दी। nc0 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, ये हो जाएगा nc1, x का डिफरेंशिएशन x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब आ जाए इधर nc2, x² का डिफरेंशिएशन 2x, nc3 x³ का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस डॉट 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 ncn और इसका डिफरेंशिएशन कितना n(x की पावर n-1)। इसको हम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन और इसको दे देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लाई करूं, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो x+1 को 1 + x ही लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और इसका n(1 + x की पावर n-1) लिख दो सीधा सीधा। nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। चलो डायरेक्ट लिख देते ncn x की पावर 0 और ये वाली इक्वेशन लिख दो nc1 x की पावर, nc1 में x नहीं है, हाँ जी, nc2 2x, nc3 3x² प्लस डॉट 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 और लास्ट में ncn n x की पावर n-1। अब देखिए, इसको तो हमने लिख दिया n और 1 + x की पावर कितना 2n-1, n यहाँ लिख दिया। सेम बेस में पावर ऐड हो जाती हैं तो ये कितना हो जाएगा n और n-1। चलो अलग अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, n + n-1 बाद में लिख देंगे और ये ऐसा रिपीट कर दो। अब उसके बाद ये जैसा का जैसा रिपीट कर दो n और ये हो गया 1 + x की पावर 2n-1, फिर रिपीट कर दो। अब मैं दोनों साइड, ठीक है, ये समझाने के लिए लिख दिया, इतना ज़रूरत नहीं थी, सीधी सीधी बात है। इक्वेशन 1 और 2 में अगर मैं, अब ध्यान से देखना, इस वाली टर्म का मल्टीप्लाई इसका किससे करूं, इससे nc1 वाली टर्म से, इससे इसका मल्टीप्लाई इससे, तो nc1 × nc1 और x की पावर n-1 मिलेगा। ठीक है, तो इधर मैं केवल x की पावर n-1 वाली टर्म लिख रहा हूँ केवल, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। टर्म्स तो बहुत सारी आएंगी, केवल मैं क्या लिख रहा हूँ x की पावर n-1 हमें कब कब मिलेगा, जब इस वाली का इंटू इससे करेंगे। ठीक है, तो ये मिलेगा nc1 × nc1। ओके, फिर इसका इंटू किससे करेंगे, इस वाली का इंटू इससे करेंगे, तो ये मिलेगा कितना 2nc2 ओके। और इसके बाद इसके आगे अगर टर्म लिखें तो ये क्या आएगी यहाँ nc3 x की पावर n-3, तो इसका इंटू करूँगा मैं इसके साथ, nc3 का इंटू nc3 से, तो nc3 और ये 3 × nc3 इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो हमें केवल x की पावर n-1 के कोफिशिएंट चाहिए, इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के करने के बाद।
तो अब देखते हैं इधर x की पावर n-1 किस टर्म में आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा 2n-1 c n-1 और x की पावर n-1। ओके, x की पावर n-1। अगर मैं इसका जनरल टर्म से x की पावर n-1 वाली टर्म लिखूं, है ना, तो यही आएगा। मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि x की पावर n-1 वाली टर्म यही होगी इसकी। ओके, और इधर ये हो गया nc1 का स्क्वायर 2 इंटू nc2 का स्क्वायर 3 इंटू nc3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में n और ncn का स्क्वायर। ओके, x की पावर n-1 से x की पावर n-1 कैंसिल आउट कर दो। अब आपका जो बचा x की पावर n-1 का कोफिशिएंट रफ कर दें, है ना। चलो, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हाँ जी, n 2n-1 cn-1 में कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 2n-1 का फैक्टोरियल और इधर 2n-1 में से माइनस करेंगे n-1, ठीक है, इसका फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल। और इधर हमारा ये चल रहा है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं c1 स्क्वायर 2 इंटू c2 स्क्वायर 3 इंटू c3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n इंटू cn का स्क्वायर n इंटू 2n-1 का फैक्टोरियल। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2n से n माइनस करेंगे, चलो एक स्टेप और बढ़ा लो, n 2n-1 माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल और इधर n-1 का फैक्टोरियल। इधर RHS जैसा का जैसा लिख दीजिए, तो n 2n-1 का फैक्टोरियल और 2n में से n गया तो क्या 1 और 1 कैंसिल हो गया, n का फैक्टोरियल बचा और इधर n-1 का फैक्टोरियल बचा, इधर जैसा का जैसा, ठीक है। और n 2n-1 का फैक्टोरियल, n के फैक्टोरियल को एक बार एक्सपेंड कर दो, n और n-1 का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल, n से n कैंसिल हो गया ये। और फाइनली हमारा प्रूफ होके आ गया, क्या आ गया, c1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू c2 स्क्वायर 3 इंटू c3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n इंटू cn का स्क्वायर 2n-1 का फैक्टोरियल और ये n-1 के फैक्टोरियल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये अलग अलग लिख दो, एक ही बात है, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से हम इस